A certain poet says, "Khinnam chapi subhashiteena ramate swiyam manah sarvada shrutwanyasya subhashitam khalu manah shrotum punarvanchati अज्ञानज्ञानवतोप्यनेन हि वशीकर्तुं समर्थो भवेत् कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजैर आवश्यकः संग्रह." I won't go in detail of the detailed meaning of these words, but overall the poet wants to say here, "Khinnam chapi subhashitena ramate swiyam manah sarvada." Whenever we listen good thought, actually subhashit means a good thought. So whenever we listen good thoughts, our mind pleases. Okay, our mind gets inspired. हमें एक प्रेरणादायी कुछ जब वाक्य हम सुनते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। और ऐसे ही जब हम अच्छे लोगों से, अच्छे विचारों से घिरे होते हैं तो हमारा लाइफ, जो हमारा जीवन है, वो स्वर्ग बन जाता है। और इसीलिए हर किसी व्यक्ति ने अच्छे विचारों का संग्रह अपने पास रखना चाहिए, ताकि जब भी हम किसी दुख में या किसी निराशा से भरे विचारों में जब हम घिरे होते हैं, तब यही वाक्य और यही गुड थॉट्स हमें ऑलवेज मोटिवेट करें। तो ये जो पर्टिकुलर आज हम लेसन स्टडी करने वाले हैं, दीज आर द सुभाषितास एक्चुअली। सूक्ति सुधा, द नेम ऑफ द लेसन और द पोएटिक लेसन इज सूक्ति सुधा। सूक्ति, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। एक्चुअली वो एक उपसर्ग है सु, उसके साथ वर्ड जोड़ा गया है उक्ति। उक्ति मीन्स सेइंग, हमारा जो बोलना है उसी को संस्कृत में कहा जाता है उक्ति, हमारे वचन। और वो अच्छे वचन है तो उसको कहा जाता है सूक्ति। सूक्ति यानी सुवचन, जिसको सुभाषित ऐसा भी कहा जाता है, सुवचन ऐसा भी कहा जाता है। सो सूक्ति, सुवचन या सुभाषित, दीज आर ऑल सिनोनिम्स। और वो अच्छे विचार कैसे? तो सुधा, सुधा मीन्स अमृत। सुधा मीन्स व्हाट? अमृत, नेक्टर। सो हाउ आर द गुड थॉट्स? सो सूक्ति सुधा मीन्स गुड थॉट्स आर लाइक नेक्टर्स, nectar of good sayings. So good sayings and nectar, why these two words are combined together? ये दो शब्द एक साथ रखे क्यों? ये हमने सोचने जैसी बात है कि सूक्ति और सुधा, इन दोनों को इकट्ठा करके जो शब्द बना सूक्ति सुधा, ऐसा क्यों किया गया? सो उसके पीछे बहुत अच्छा मीनिंग है कि ये जो अच्छे थॉट्स होते हैं या जो जिनको हम सूक्ति कहते हैं, सुभाषित कहते हैं, दे आर जस्ट लाइक नेक्टर्स। को जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको भी जीवंत करने का या तो उसको भी जीवन प्रदान करने की क्षमता किसमें है? तो नेक्टर में है। अमृत जो है वो अमृत व्यक्ति को अमर बना देता है, या तो वो व्यक्ति मरता नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास अच्छे विचार है वो कभी अपने लाइफ में निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है, और उसका लाइफ जो होता है वो हमेशा हैप्पी, हमेशा प्रसन्न होता है, और वो हमेशा आगे भी बढ़ता है। तो इसी प्रकार हमें, जो हम सूक्ति देखने वाले हैं या तो जो भी सुभाषित देखने वाले हैं, तो उनको दो तीन प्रकार की बातों में या दो तीन एंगल से हमें उनको थोड़ा सा स्टडी करना है। एक तो हमें उसका रिसाइटेशन, उनके उच्चार समझने हैं, उनका मेमोराइजेशन करना है, देन उसके अंदर जो ग्रामर आया हुआ है वो हमें स्टडी करना है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हमें अच्छी तरह से सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ उसका मीनिंग एंड उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी हमें समझना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इन सभी सुभाषितों को किस प्रकार से हमें बोलना है ये हम समझेंगे। अभी सुभाषित बोलते वक्त मैं सभी सुभाषित जो है या सभी सूक्ति या जो है वो आपको पहले बताऊंगा। मैं 3 बार बोलूंगा, आपको पहली बार सुनना है और दूसरी 2 बार मेरे पीछे बोलने का प्रयास करना है। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम। अभी एक बार आपने सुन लिया, अभी आगे के 2 बार आप मेरे साथ ये लाइन बोलेंगे। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम, प्रच्छन्न गुप्तं धनं, प्रच्छन्न गुप्तं धनं, प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतम्, विद्या परं दैवतम्, विद्या परं दैवतम्, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं,
विद्याराजसु पूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशुः विद्याविहीनः पशुः। विद्यार्थी मित्रों, अभी थोड़ा सा ध्यान हम ह्रस्व दीर्घ की ओर रखेंगे। जो मात्राएं हैं वो ह्रस्व है या दीर्घ है, जो मैं उच्चार कर रहा हूँ तो ह्रस्व दीर्घ का फर्क आप ठीक तरीके से बखूबी आप समझ रहे होंगे। तो आपको भी बोलते वक्त उसका प्रयास करना है कि वो आप ह्रस्व दीर्घ उसको ठीक तरीके से समझ के बोले। और अगर आप ठीक तरीके से याद कर रहे हैं तो आपको लिखते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थियों की गलतियाँ इसी में होती है कि ह्रस्व की जगह दीर्घ लिखा जाता है, दीर्घ की जगह ह्रस्व लिखा जाता है। साथ ही साथ कौन से वर्ड ज्वाइन है और कौन से वर्ड सेपरेट है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपका ध्यान हो तो वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। चलो तो फिर अगला वर्स हम देखेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं गच्छतु वा यथेष्टं गच्छतु वा यथेष्टं लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं अद्यैव वा। ये चरण यहीं ब्रेक किया जाएगा। अद्यैव वा अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा मरणमस्तु युगान्तरे वा मरणमस्तु युगान्तरे वा अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। फिर से एक बार, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। लास्ट लाइन, न्याय्यात् पथ न्याय्यात् पथ न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदन्नधीराः प्रविचलन्ति पदन्नधीराः प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। पूरी लाइन साथ में, न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। पूरा जो वर्स है, पूरा जो श्लोक है, हम साथ में बोलेंगे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। आत्मनो मुखदोषेण आत्मनो मुखदोषेण आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बध्यन्ते शुकसारिकाः बध्यन्ते शुकसारिकाः। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः। बकास्तत्र न बध्यन्ते बकास्तत्र न बध्यन्ते बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनं मौनं सर्वार्थसाधनं मौनं सर्वार्थसाधनं। बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनं। पूरा श्लोक बोलेंगे साथ में। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम। अभी आगे वाला जो श्लोक हम देख रहे हैं, अभी ये संपूर्ण संस्कृत का 5वां श्लोक है और संयुक्त संस्कृत का 4था श्लोक है। अल्पानामपि वस्तूनाम अल्पानामपि वस्तूनाम वस्तूनाम, ये उच्चार जरा ध्यान रखेंगे। अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका संहति कार्यसाधिका संहति कार्यसाधिका। तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्
तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। फिर से एक बार बोलेंगे, तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। आप समझ पा रहे होंगे, ये जो पूरी लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट रहेगा तृणैर्गुणत्वमापन्नैर, वो जो रफार है, ब के ऊपर जो रफार है उसका उच्चार हम पहले कर लेंगे, बाद में उच्चार इतना ही रहेगा, बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। तो पूरी लाइन कैसे बोली जाएगी? तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। इसका थोड़ा सा आप लिखने का भी प्रैक्टिस करना। पूरा श्लोक एक बार साथ में बोलेंगे। अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासवरोहणम् 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 घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासवरोहणम्। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। पूरा जो श्लोक है हम साथ में बोलेंगे। घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासवरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। अभी इसके आगे जो 2 श्लोक हम देखने जा रहे हैं वे केवल संपूर्ण संस्कृत के छात्रों के लिए है। तो संयुक्त संस्कृत के छात्रों को ये 2 आगे के श्लोक याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रथस्यैकं चक्रं रथस्यैकं चक्रं रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः भुजगयमिता सप्ततुरगाः भुजगयमिता सप्ततुरगाः। रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः। निरालम्बो मार्गश् निरालम्बो मार्गश् निरालम्बो मार्गश् चरणविकलः सारथिरपि चरणविकलः सारथिरपि चरणविकलः सारथिरपि। निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि। फिर से एक बार दोहराता हूँ। निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि। रविर्यात्तेवान्तं रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभस प्रतिदिनमपारस्य नभस प्रतिदिनमपारस्य नभस। रविर्यात्तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभस। क्रियासिद्धि सत्त्वे भवति महतान्नोपकरणे भवति महतान्नोपकरणे भवति महतान्नोपकरणे। क्रियासिद्धि सत्त्वे भवति महतान्नोपकरणे। पूरा श्लोक जो है हम साथ में बोलेंगे। रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगाः। निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि। रविर्यात्तेवान्तं
तेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभस क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतान्नोपकरणे प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्त प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्त शिरसि निहितभारा नारिकेलानराणां शिरसि निहितभारा नारिकेलानराणां ददति जलमनल्पा स्वादमाजीवितान्तं न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्याभोगकरी यशः सुखकरी विद्यागुरूणां गुरुः विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरं दैवतं विद्याराजसु पूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशुः। जैसे कि आप इजीली समझ पाएंगे, होल वर्ड्स इज moving around the word vidya. Okay, you can see how many times the word vidya has appeared in this verse. First, vidya nama narasya roopamadikam prachanna guptam dhanam. Second, vidya bhogakari yashah sukakari. Third one, vidya guru nam guru. Fourth one, vidya bandhujano videshagamane. Then the fifth one, vidya param daivatam. Then the sixth one, vidya rajasu पूज्यते न तु धनम, एंड द लास्ट वन इज विद्या विहीनः पशुः। श्लोक समझने से पहले हम उसकी जो संधिज है उनको डिसॉल्व कर लेंगे। पहला जो संधि वाला वर्ड आया है दैट इज रूपमधिकम। इसमें अगर हमें डिसॉल्यूशन करना है तो ट्रिक नंबर फर्स्ट यूज करनी होगी, संधि डिसॉल्यूशन की ट्रिक नंबर फर्स्ट। अगर आपने मेरा संधि डिसोल्यूशन का लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले उसको रेफर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं संधि डिसोल्यूशन बता रहा हूँ तो आपको जल्दी से जल्दी उसको समझ पाएंगे। रूपम अधिकम, इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा रूपम प्लस अधिकम। जो म आया हुआ है तो हम उसको नॉर्मली पहले वर्ड के साथ ज्वाइन करते हुए उसको हलंत लिखते हैं, उसमें जो बचा हुआ वॉवेल है उसको हम आगे के वर्ड के साथ ज्वाइन करते हैं। सो रूपम प्लस अधिकम, दिस विल बी द डिसोल्यूशन। सेकेंड संधि इज बंधुजनो विदेश गमने। आपको लगेगा कि दोनों वर्ड सेपरेट हैं, लेकिन दो वर्ड सेपरेट लिखे होने के बावजूद भी दिस इज अ संधि। और ऐसे समय में जब फर्स्ट वर्ड ओ से एंड होता है, नेक्स्ट वर्ड इज सेपरेट, वी हैव टू डिसॉल्व दैट संधि विद द हेल्प ऑफ ट्रिक नंबर फोर्थ। इन ट्रिक नंबर फोर्थ वी हैव लर्न ओ स र रफार श। इन आउट ऑफ दिस मीन्स अगर इनमें से कोई लेटर आता है तो इनकी जगह हमें क्या करना है, विसर्ग देना है। तो डिसोल्यूशन बनेगा बंधुजनः प्लस विदेश गमने। वेरी सिंपल संधिस, रूपम अधिकम, रूपम प्लस अधिकम एंड बंधुजनो विदेश गमने, बंधुजनः प्लस विदेश गमने। अभी संधि डिसोल्यूशन हमने कर लिया है, इसीलिए मीनिंग करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी सरलार्थ करने से पहले हम उसका अन्वय जो है यानी प्रोज ऑर्डर वो देख लेंगे, ताकि उसका जो मीनिंग है वो समझना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट जो लाइन है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले तो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, और प्रोज ऑर्डर बनेगी उसकी विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, क्योंकि अधिक दैट इज एन एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव जो है नॉर्मली वो जो नाउन होता है उसके पहले आएगा। तो अधिकम जो वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रूपम, दैट्स व्हाई इट वुड बिकम अधिकम रूपम, नॉट रूपम अधिकम। सो
translation would be learning means a greater beauty of a person. Vidya nama narasya adhikam रूपम. Learning means a greater beauty of a person. तो एक तो ब्यूटी होती है जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, जो फिजिकल ब्यूटी है. तो बाह्य अपीयरेंस जो होता है, हमारा बाह्य रूप जो होता है, उसका सुंदर होना न होना शायद हमारे हाथ में नहीं है. भगवान ने जिस प्रकार से हमें बनाया हुआ है उस फॉर्म में हम हमारे पूरे आयुष्य में जितने सुंदर दिखते हैं, जितने कुरूप होते हैं, वो हमारे शायद हाथ में नहीं है. लेकिन एक आंतरिक सौंदर्य भी है. ओके और ये अगर आंतरिक सौंदर्य हमें अगर व्यक्त करना है तो उसके लिए एक ही साधन है, दैट इज नॉलेज. ओके दैट इज लर्निंग. सो नॉलेज इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. Okay, that's why here it is said vidya nama narasya adhikam rupam. Learning means a greater beauty of a person. One beauty is physical beauty and the another beauty is in the form of knowledge. So it's a greater beauty of a person. Learning means a greater beauty of a person. We can see Abdul Kalam or any scientist, Einstein. So they are not physically that much attractive. Still we get attracted to these people. ओके तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि एक नॉलेज जो होता है उसकी अपनी एक शक्ति होती है, अपनी एक ताकत होती है. तो इसीलिए कहा गया लर्निंग मीन्स अ ग्रेटर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम. बहुत ही सिंपल मीनिंग है, आपको इजीली वो याद हो जाएगा. देन प्रच्छन्न गुप्तम धनम. हाउ इज द नॉलेज और हाउ इज द लर्निंग? सो प्रच्छन्न गुप्तम धनम मीन्स इट्स अ सिक्योर एंड हिडन ट्रेजर. मीन्स प्रच्छन्न गुप्तम धनम. प्रच्छन्न गुप्तम धनम का मतलब होगा, प्रच्छन्न का मतलब होता है सिक्योर एंड गुप्तम का मतलब होता है हिडन. धनम यू नो ट्रेजर. सो व्हाट इज नॉलेज और व्हाट इज लर्निंग? सो इट इज अ सिक्योर and hidden treasure. You can see I have written the word and in bracket. ब्रैकेट में हम वो शब्द लिखते हैं जो वर्ड्स में नहीं है, श्लोक में नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त वो इम्पॉर्टेंट होते हैं या तो नेसेसरी होते हैं, तो हम उन वर्ड्स को ब्रैकेट में लिखते हैं. तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे. ट्रांसलेशन फिर से एक बार देख लेंगे. विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम. लर्निंग मीन्स अ ग्रेटर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. एंड प्रच्छन्न गुप्तम धनम मीन्स इट्स अ सिक्योर एंड हिडन ट्रेजर. प्रच्छन्न सिक्योर एंड गुप्तम मीन्स हिडन. सिक्योर एंड हिडन ट्रेजर. देन विद्या भोग करी यशः सुख करी. आगे वाली जो लाइन है विद्या भोग करी यशः सुख करी, यानी मतलब हो जाएगा it provides all kinds of worldly pleasures and success and happiness. Vidya means learning. It provides, what does it provide? All kinds of worldly pleasures. जो भी भौतिक जगत में हम जो भी चाहते हैं या सुख सुविधाएं चाहते हैं, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, सभी सुख सुविधाएं हमारे पास हो, तो ये किस प्रकार से साध्य हो सकता है? अगर हमारे पास अच्छा नॉलेज हो, इफ़ वी हैव गॉट गुड एजुकेशन, देन तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा. तो जो भी वर्ल्डली प्लेजर्स हम अचीव करना चाहते हैं या हमारे आयुष्य में हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका जो मीन्स है या उसका जो साधन है वो है नॉलेज या तो लर्निंग. That's why it is said it provides all kinds of worldly pleasures. Then yashah means success. And sukhakari it provides happiness as well. तो तीन बातें याद रखनी है. एक है यशः, एक है भोग, दूसरा है यश और तीसरा है सुख. विद्या भोग करी यशः सुख करी. अभी तीनों जो सेंटेंसेस है उनको याद कर लेंगे. लर्निंग मीन्स अ ग्रेटर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. सेकेंड, इट्स अ सिक्योर एंड हिडन ट्रेजर. थर्ड वन, इट प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, सक्सेस एंड हैप्पीनेस. देन द नेक्स्ट लाइन वेरी सिंपल. विद्या गुरु नांग गुरुहु. अभी आप देख पाएंगे इसका जो अन्वय है यानी जो प्रोज ऑर्डर है दैट इज सेम. विद्या गुरु नाम गुरुहु, इसमें कोई भी चेंज नहीं है. तो आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये जो पूरी लाइन है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, इसमें केवल रूपमधिकम जो चौथा वर्ड है उसको ही हम थोड़ी सी ऑर्डर जो है उनकी वर्ड ऑर्डर वहाँ चेंज हुई है, अधिकम रूपम इस प्रकार से हुआ है. बाकी जो वर्ड ऑर्डर है दैट इज सेम. सो देखेंगे ट्रांसलेशन. विद्या गुरु नाम गुरु. ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा learning is the master of masters.
मीन्स इट इज द मास्टर ऑफ मास्टर्स, जो इट इज रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड बाय मास्टर्स एज वेल, यानी जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे जो गुरु है उनके लिए भी जो विद्या है, यानी जो किताबों में जो ज्ञान है, या तो जो जिसको हम सुप्रीम नॉलेज कहेंगे, दे रिस्पेक्ट दैट सुप्रीम नॉलेज। दैट्स वाई अगर आप पूरे भारतीय संस्कृति में देखें तो गुरु शिष्य परंपरा हमें दिखती है। तो एक शिष्य है जो अपने गुरु के सामने अपना मस्तक झुकाता है, उसी प्रकार वो गुरु भी उनके जो गुरु हैं उनके सामने नतमस्तक होता है। तो मुझे आपको इसमें इतना ही कहना है कि जो नॉलेज है या तो जो लर्निंग है, इट इज़ मास्टर ऑफ मास्टर्स। सो मास्टर्स ऑल्सो गेट नॉलेज और गेट देयर नॉलेज अपडेटेड, गेट एजुकेटेड फ्रॉम लर्निंग। जो जितना ज़्यादा सीखते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। सो इट इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर्स। विद्या Guru Nam Guruhu, it is the master of masters. It means it is respected and valued by the masters as well. Then the next adjective of Vidya is Vidya बंधुजनो विदेश गमने। अभी इसका अगर प्रोज ऑर्डर करेंगे तो वो होगा विदेश गमने विद्या बंधुजन। विदेश गमने वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड। विदेश गमने का मतलब क्या हो जाएगा? वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, देन लर्निंग इज जस्ट लाइक अ कीन वन टू अस, लाइक अ रिलेटिव टू अस। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, इसका प्रोज ऑर्डर क्या बन गया? विदेश गमने विद्या बंधुजन वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड। विदेश गमने, जब भी हम प्रदेश में जाएंगे तो शायद इंडियन करेंसी वो हमारे ज़्यादा काम की नहीं होगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है ऐसा मान लो, तो वो करेंसी हमारे कुछ काम की नहीं, वहाँ हम उससे कुछ खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रकार का ज्ञान है तो आप उस देश में जा कर के उस करेंसी को आप अर्न कर पाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ड्यू टू योर नॉलेज। आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, किसी भी प्रकार का स्किल आपके पास है, अगर आप फॉरेन जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग यू कैन अर्न quite handsome of money. That's why it is said while traveling abroad it is just like a keen one to us. Videsh gamane vidya bandhujanah. Bandhujanah means keen one or the relative. So while traveling abroad it is just like a keen one to us. And the next one it is said vidya param daivatam. Prose order आप देखेंगे vidya param daivatam. It doesn't change. Meaning is it is the supreme deity. Vidya Param Daivatam means what? It is the supreme deity. All the gods and all the what you can say साधु संत महात्माएं या तो जिनको हम देव देवता कहते हैं, वो सभी विद्या के सामने, सरस्वती देवी के सामने नतमस्तक होते हैं। That's why it is it is the supreme deity ultimately who rules the world, the one who has knowledge. तो जिसके पास नॉलेज है वो इस जगत पे राज्य करता है। तो इसलिए कहा गया कि it is the supreme deity and this age or this era is also of information age or information era. तो इसीलिए कहा गया है कि विद्या परम दैवतम, इट इज द सुप्रीम डेटी। देन विद्याराज सुपूज्यते न तु धनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्याराज सुपूज्यते न तु धनम मीन्स इट इज worshipped or respected among the kings, not the wealth. It is respected or it is worshipped among the kings, not wealth. विद्या राज सुपूज्यते, राजा लोग भी जो है यानी those who are at the high post in government, they also respect the knowledge. Okay, it means king also worship the knowledge, okay, not the wealth, because उसके पास बहुत सारी संपत्ति ऑलरेडी है राजा के पास। तो वो उसके पास कीमत किसकी होती है? जो धनवान है उसकी कीमत नहीं होती है, तो जो विद्यावान होता है, जिसके पास नॉलेज है, उसकी कीमत राजा के दरबार में होती है, ऐसा कवि कहता है। और इतना कहकर भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसीलिए जो सुभाषितकार है उसने कहा विद्या विहीनः पशुः, द वन vidya vihina pashuhu means the one who is devoid of knowledge or learning is a beast. अगर ज्ञान नहीं है या विद्या नहीं है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो पशु ही है। कवि जो है वो कहता है कि the one who is devoid of knowledge or learning is a beast. तो संस्कृत में एक दूसरा सुभाषित है जिसमें कहा जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही ना पशुभी समाना। यानी जिसके पास वहाँ धर्म कहा गया है उसी प्रकार नॉलेज के बारे में भी हम कह सकते हैं कि अगर आहार निद्रा भय मैथुन ये सभी जो चीज़ें हैं वो पशु और
जो मनुष्य है उनमें समान है, लेकिन जो नॉलेज अर्न करने की एबिलिटी है वो केवल हम मनुष्य के पास ही देख सकते हैं। तो अगर वो एबिलिटी हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसका यूज़ नहीं करते, तो हम में और उस पशु में कुछ फ़र्क ही नहीं रह जाता। तो इसीलिए कहा गया कि लर्निंग मीन्स अ ग्रेटर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, इट इज़ अ सिक्योर and hidden treasure, it provides all kinds of worldly pleasure, success and happiness, it is the master of masters, means it is respected and valued by masters as well. While traveling abroad, it is just like a keen one to us, it is the supreme deity, it is worshipped or we can say respected among the kings, not the wealth, and the one who is devoid of learning is a beast. So आप इस श्लोक को ठीक तरीके से समझ पाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। अभी हम इसके एक्टिविटीज की ओर जाएंगे। अभी आप देख पाएंगे कि 3 प्रकार के सवाल इसके ऊपर मेजरली पूछे जाएंगे। एक है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उसके बाद होता है जाल रेखा चित्रम पूरयत, विशेषाणी चित्वा लिखत। अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है विशेषाणी चित्वा लिखत, ये अलग अलग 4 फॉर्मेट्स में पूछा जाता है। विशेषण विशेषम मेलयत इस प्रकार से पूछा जाता है, या तो विशेषणानि लिखत ऐसा भी पूछा जाता है, और विशेषण विशेषाणी विशेषण विशेषाना मेलनम कुरुत इस प्रकार के फॉर्मेट में भी पूछा जाता है। चौथा भी एक सवाल है जिसमें आपको संधि विग्रह पूछा जाता है, या संधि युक्त वर्ड क्या होगा ये पूछा जाता है, लेकिन ऑलरेडी हम संधि देख चुके हैं तो वो जो सवाल है मैं फिर से यहाँ नहीं दोहरा रहा हूँ। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरत का गुरुनाम गुरुहु, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। का गुरुनाम गुरु, गुरुओं की भी गुरु कौन है? वेरी इजी आंसर, यू कैन सी द सेकेंड लाइन, लास्ट 3 वर्ड्स, विद्या गुरुनां गुरुहु। उसके बाद दूसरा सवाल बनता है किम राजसु न पूज्यते। स्टूडेंट्स प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है कि इसका आंसर जो है गलत लिख देते हैं। किम राजसु न पूज्यते, पूछा गया है कि राजा किसकी पूजा नहीं करते हैं, या तो राजाओं के पास किसकी कीमत नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे देख लेते हैं कि 4th लाइन में विद्या राजसु पूज्यते न, इतनी लाइन पढ़ते हैं, वही लाइन यहाँ लिख देते हैं विद्या राजसु पूज्यते न। लेकिन अगर आपने ट्रांसलेशन ठीक से ध्यान दिया होगा तो आपको ये पता होगा कि विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, मीन्स विद्या राजसु पूज्यते, वो अफर्मेटिवली कह रहे हैं कि लर्निंग इज वर्शिप्ड अमंग किंग्स नॉट द वेल्थ। और यहाँ पूछा क्या गया है कि किम राजसु न पूज्यते, व्हाट इज नॉट वर्शिप्ड अमंग द किंग्स। सो द आंसर वुड बी धनम राजसु न पूज्यते। तो गलती से ऐसा मत लिख देना विद्या राजसु न पूज्यते, दैट इज नॉट द आंसर। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, देन बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन इज कह पशु एव। आंसर इज वेरी सिंपल, विद्या विहीन पशु एव। देन देर इज अ डायग्राम, जाल रेखा चित्रम पूरयत, वेब डायग्राम है जो आपको कंप्लीट करनी है। विद्या, आपको बीच वाला जो वर्ड है वो उसको कंप्लीट करना है जिससे वो पूरा सेंटेंस जो है मीनिंगफुल बन पाए। सो विद्या और कहा गया धनम, तो आंसर क्या हो जाएगा विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम। उसके बाद विद्या गुरुनाम गुरुहु, देन विद्या परम दैवतम, विद्या नरस्य अधिकम रूपम। बहुत सारे छात्र जो है यहाँ लिख देते हैं अधिकम रूपम, केवल अधिकम रूपम यह आंसर नहीं होगा, नरस्य अधिकम रूपम दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ विशेषण विशेषाणी चित्वा लिखत। अभी विशेषण यहाँ दिए हुए हैं, आपको केवल विशेष्य लिखने हैं। तो अधिकम का जो विशेष्य है वो क्या होगा, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिएगा, फर्स्ट लाइन में ही देखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, देयर लाइज आंसर। तो अधिकम ये किसका एडजेक्टिव है, रूपम, और गुप्तम क्या है तो धनम। दिस विल बी द ट्रू आंसर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्स। सेकंड जो वर्स है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदन्नधीराः। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, पहले संधि रिजॉल्व कर लेंगे। सो पहली जो संधि यहाँ इस वर्स में है दैट इज नीति निपुणा यदि। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 वर्ड्स आर ऑलरेडी सेपरेट, स्टिल दैट इज अ संधि। तो इस प्रकार की जो संधि होती है उनको डिसॉल्व करते वक्त हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वर्ड एंड्स विथ अ और आ, ट्रिक नंबर 2, तो उसके केवल हमें विसर्ग देना है। डिसोल्यूशन वुड बी नीति निपुणाः प्लस यदि। डिसोल्यूशन क्या होगा, नीति निपुणाः प्लस यदि। देन सेकेंड संधि इज
अद्यैव, अद्यैव का डिसोल्यूशन हो जाएगा अद्य प्लस एव। यहाँ हमने ट्रिक नंबर 7 का इस्तेमाल किया है। ट्रिक नंबर 7 से एक मात्रा इक्वल्स टू ई, दोनों मात्राएं ए और ओ होता है तो ऊ, तो यहाँ 2 मात्राएं है तो इसीलिए हमने क्या किया उसका चेंज ए, दैट्स व्हाई डिसोल्यूशन विल बी अद्य प्लस एव। देन थर्ड संधि इज मरणमस्तु, डिसोल्यूशन करते वक्त क्या हो जाएगा मरणमस्तु। ट्रिक नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे, म आया है अटैच विद द फर्स्ट वर्ड, कीप इट हलंत, रिमेनिंग वॉवेल विद द नेक्स्ट वर्ड, डिसोल्यूशन वुड बी मरणम प्लस अस्तु। डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा मरणम प्लस अस्तु। देन द फोर्थ संधि इज न्यायात पतः, डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा न्यायात प्लस पतः, बहुत ही सिंपल है, त हलंत है तो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ड को अटैच करते हुए उसको हम लिखेंगे न्यायात पतः। अभी प्रोज ऑर्डर देख लेते हैं तो उससे हमें ट्रांसलेट करने में मदद होगी। यदि नीति निपुणाः निंदन्तु स्तुवन्तु वा, अभी जो है हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अगर आप देखेंगे श्लोक में सुभाषित में उसका कहीं भी मेंशनिंग नहीं है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। तो यदि नीति निपुणाः निंदन्तु स्तुवन्तु वा, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है प्रोज ऑर्डर करते वक्त एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जो वर्ड्स में सुभाषित में जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम पहले लेते हैं और उसके पहले यानी सब्जेक्ट के पहले भी अगर यदि तरही यदा तदा यद्यपि तथापि ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं तो उनसे हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं, प्रोज ऑर्डर की शुरुआत करते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए हमने प्रोज ऑर्डर की इस लाइन की, यदि नीति निपुणाः निंदन्तु स्तुवन्तु वा मे द मॉरलिस्ट्स प्रेज और ब्लास्फेम। नीति निपुणाः, नीति मीन्स मोरालिटी, नीति का मतलब होता है मोरालिटी, एंड देन नीति निपुणाः, दोज हु आर स्किल्ड इन मोरालिटी दे आर कॉल्ड मोरलिस्ट्स। मोरलिस्ट यानी क्या कि क्या सही क्या गलत, ये हमेशा जज करने वाले जो लोग होते हैं, जजमेंटल कहेंगे हम उनको इन सिंपल लैंग्वेज में। तो ऐसे जो लोग होते हैं तो पीपल, देर आर सो मेनी पीपल हु आर जजमेंटल, मीन्स बहुत ही जल्दी हमें जज कर लेते हैं। तो बहुत बार हम क्या कर रहे हैं इसको ना समझते हुए ही वो हमें जजमेंट दे देते हैं, या तो ये अच्छा है या बुरा है, इसका एक लेबल हमें चिपका देते हैं। तो ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करते हुए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मॉरलिस्ट में प्रेज और ब्लास्फेम, ब्लास्फेम यानी निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो उसका जो है किसी भी प्रकार का हमें जो फर्क है वो नहीं पड़ना चाहिए। आगे बताया लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम गच्छतु वा। जो वर्स लाइन आप देखेंगे सुभाषित की जो लाइन है वो है लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, और जिसका प्रोज ऑर्डर जो बना वो क्या बना लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम गच्छतु वा। अभी आप देखेंगे कि ये जो वा है दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अथवा, क्योंकि श्लोक में या सुभाषित में हम उसको पूरा नहीं लिख सकते या तो उसका पूरा उच्चारण नहीं कर सकते, उससे पूरी सिम्फनी बिगड़ जाएगी, तो इसीलिए हम केवल उसको वा ऐसा लिखते हैं। तो वा का ऑलवेज डू रिमेंबर द मीनिंग इज और, जैसे कि इत्यादि में हम केवल ई लिखते हैं एटसेट्रा, तो वहाँ केवल ई लिखा जाता है, ई उसके बाद डॉट दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हम अथवा जो है पूरा न लिखते हुए केवल लिखते हैं वा, वा का मतलब होगा और। सो लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टम गच्छतु वा, may the goddess Lakshmi, Lakshmi means may the goddess Lakshmi, that is wealth, samavishatu, samavishatu means come or leave as per her wish। माता लक्ष्मी जो है यानी संपत्ति जो है वो आए अथवा उसके इच्छा अनुसार वो चली जाए, उससे जो ये धैर्यशाली लोग होते हैं उनको कुछ भी फर्क नहीं होता है। जैसे कि आप संत तुकाराम का उदाहरण देख पाएंगे, ही वॉज अ वेरी रिच सेंट एक्चुअली इन हिज अर्लियर लाइफ, लेकिन जब भी ड्रॉट होता है, जब दुष्काल की परिस्थिति होती है, तो उस परिस्थिति में वो अपना सभी जो धान्य के गोदाम है वो सभी सामान्य प्रजा के लिए खुले कर देते हैं। उसके बाद वो पूरा अपना जो आयुष्य होता है वो बहुत ही गरीबी में व्यतीत करते हैं, लेकिन उससे उनकी जो पर्सनालिटी है या तो उनका जो बिहेवियर है उसमें कुछ भी फर्क नहीं होता है, या तो ना तो कोई उसमें अंतर आता है। उसमें से मुझे आपको इतना ही सिंपली कहना है कि जो करेजियस पीपल है या जो भी हम सत्पुरुष कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, वो संपत्ति उनके पास हो या ना हो उससे उनको कुछ फर्क नहीं होता है। दैट्स व्हाई ही सेड मे द गॉडेस लक्ष्मी कम और लीव एज पर हर विश। सो उससे ये जो करेजियस पीपल होते हैं उनको कुछ भी डिफरेंस जो है उनको फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड लाइन की ओर मुड़ेंगे, अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। प्रोज ऑर्डर होगी मरणम अद्य एव अस्तु युगांतरे वा, मरण हमें आज ही आ जाए अथवा कुछ युगों के बाद। देयर मे बी डेथ टुडे ओनली और
इन अनदर एज, आज ही मरण आ जाए या कुछ युगों के बाद आ जाए, कुछ सालों के बाद आ जाए, उससे ये करेजियस लोग जो होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः, प्रोज ऑर्डर देखेंगे। तथापि धीराः न्यायात पथः पदम न प्रविचलन्ति, इट मीन्स द करेजियस पीपल डू नॉट मूव देयर स्टेप फ्रॉम द राइचियस पाथ। धीराः, धीराः का मतलब होगा करेजियस पीपल। धैर्य शब्द आपने सुना होगा, धैर्य मीन्स करेज। सो धीराः, दोज हु आर करेजियस। सो तथापि का मतलब होता है देन अल्सो। अभी मीनिंग करने के लिए यहाँ उसकी आवश्यकता है, इसीलिए तथापि ये ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि सुभाषित में वो वर्ड नहीं है, ट्रांसलेशन में हमें वो जरूरी है। तथापि देन अल्सो द करेजियस पीपल न्यायात पथः, न्यायात पथ, पथ का मतलब होता है पाथ। इट्स वेरी नियर टू द इंग्लिश वर्ड। पथ जो वर्ड है वो इंग्लिश के वेरी नियर वर्ड है। पथ उससे शब्द बना है पाथ। तो न्यायात पथ मीन्स राइचियस पाथ। सो करेजियस पीपल न्यायात पथ पदम न प्रविचलन्ति। पदम न प्रविचलन्ति का मतलब होगा डू नॉट मूव देयर स्टेप। पदम न प्रविचलन्ति का मतलब क्या होगा? डू नॉट मूव देयर स्टेप। सो द करेजियस पीपल डू नॉट मूव देयर स्टेप फ्रॉम द राइचियस पाथ। फिर से एक बार इस मीनिंग को हम दोहराएंगे। यदि नीति निपुणाः निंदन्तु स्तुवन्तु वा, मे द मॉरलिस्ट प्रेज और ब्लास्फेम। नीति निपुण लोग हमारी स्तुति करें या निंदा करें। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी यानी संपत्ति आए अथवा उसकी इच्छा अनुसार चली जाए, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात कही, देयर मे बी डेथ टुडे ओनली और इन अनदर एज। आज ही हमें मृत्यु आ जाए या कुछ सालों बाद, कुछ युगों बाद, उससे उनको करेजियस लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द करेजियस पीपल डू नॉट मूव देयर स्टेप फ्रॉम द राइचियस पाथ। उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे ट्रांसलेशन को। मे द मॉरलिस्ट प्रेज और ब्लास्फेम, may the goddess Lakshmi come or leave as per her wish. There may be death today only or in another age. The courageous people do not move their step from the righteous path. तीन बातों को याद रखेंगे। एक moralist, second goddess Lakshmi and third one death. Moralist के बारे में praise और blaspheme, goddess Lakshmi come or leave and death today only or in another age. Courageous people do not move their step from the righteous path. अभी थोड़ा सा एक एक्टिविटी हम इसमें और ऐड करेंगे कि श्लोक पढ़ करके, सुभाषित पढ़ करके क्या हम उस मीनिंग को याद कर पा रहे हैं? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, मे द मॉरलिस्ट प्रेज और ब्लास्फेम, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, मे द गॉडेस लक्ष्मी कम और लीव एज पर हर विश, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, देयर मे बी डेथ टुडे ओनली और इन अनदर एज, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्न धीराः। धीराः, courageous people do not move their step from the righteous path. Now, if you have understood the translation, let's move to the activities. Now, let's solve the question answers for this verse. First question will be मंजुषातः उचितं शब्दं चित्वा तालिकां पूरयत. Second question is पूर्णवाक्येन उत्तरत. Obviously, there will be a third type of question which is संधि विच्छेदम कुरुत और पूर्वपदम लिखत, उत्तरपदम लिखत. But we have already discussed that question, so we are not going to repeat it here. Let's go to the first question. मंजुषातः उचितं शब्दं चित्वा तालिकां पूरयत. Complete the table using the proper word from the bracket. तो ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको यूज करते हुए आपको टेबल को कंप्लीट करना है. 3 words आर ऑलरेडी गिवन, नीति निपुणाः, समाविशतु एंड अद्यैव. टेबल को कंप्लीट करते वक्त याद रखना है हमें हॉरिजेंटली कंप्लीट करना है, वर्टिकली नहीं. तो नीति निपुणाः, फर्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको आंसर समझ चुका होगा कि आंसर क्या आएगा. नीति निपुणाः निंदन्तु देन स्तुवन्तु वा, मे द मॉरलिस्ट ब्लास्फेम और प्रेज. दिस विल बी द होल लाइन. वा का मतलब होता है और अथवा. देन समाविशतु वा, समाविशतु का मतलब होता है कम. सो हु मे कम और लीव, ऑब्वियसली सेकेंड लाइन सेज लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा, मे द गॉडेस लक्ष्मी कम और लीव. देन अद्यैव लिखा है तो उसके पहले वर्ड जो रहेगा मरणम. मरणम अद्यैव युगांतरे वा, there may be death today or after some ages. So likewise, we have completed this table. It will be for 2 marks in the exam. Now, पूर्णवाक्येन उत्तरत, complete answer in a sentence, obviously in Sanskrit. You have to write the answer in complete sentence. धीराः कस्मात् पदम न प्रविचलन्ति. ओके, जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो
अपना जो पद है, वो अपना जो रास्ता है, कौन सा रास्ता नहीं बदलते हैं? आंसर इज धीराः न्याय्यात् पदम न प्रविचलन्ति, मीन्स courageous people do not move their feet or do not move their step from the righteous path, righteous way. का यथेष्टम समाविशतु गच्छतु वा, who may come or leave as per her wish? Answer is Lakshmi यथेष्टम समाविशतु गच्छतु वा. Answers are very simple, as you can see. के निंदन्तु वा स्तुवन्तु, who may blaspheme or praise? Answer is नीति निपुणाः निंदन्तु वा स्तुवन्तु. So enough for the day. We will see remaining verses in the next lecture. Till then, I would recommend you to solve the worksheets, okay, and then get them checked from the concerned person as early as possible. You must have found this video helpful. Do like the video and share with your friends. Hit the bell icon to get the new notifications of our channel Sanskrit Sarita. WhatsApp me for the worksheets 9960030285. Again I repeat 9960030285. To get the worksheet, just WhatsApp me on the number. Thank you.